जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिट है इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 रनिंग टिप्स की। ऐसे 10 रनिंग टिप्स यदि आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी जो रनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होएगा और आपकी रनिंग कंप्लीट होएगी और आपका जो टाइम है रनिंग का वो भी आपका घटेगा। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। आपका यूपी पुलिस का जो फिजिकल है उसमें आपको जो 4800 मीटर रनिंग करनी है, लोग घबरा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो रनिंग है आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि 12 चक्कर है, एक 400 मीटर का है और 2 मिनट में एक चक्कर को आपको कंप्लीट करना होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी है, जो लोग रनिंग कर रहे हैं उनसे कुछ लोगों पर रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वे घबरा रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा आप इनको नोट कर लीजिए और आप इन्हें फॉलो कीजिए डेली। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे सामने मुश्किल तो आती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे करते समय आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मुश्किल ना आए। वो कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर एक पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको अपने जो लक्ष्य है उससे लड़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दोस्तों जो टिप्स है, सबसे पहला टिप्स देखो ये है कि आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको खुद ही प्रेरणा लेनी पड़ेगी अपने अंदर से कि मैं क्यों नहीं कर सकता इसे। आप जब भी किसी कार्य को करें तो सबसे पहले आपको खुद का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ से मोटिवेट होते हैं ना, तो समझो आपका 50% कार्य तो कंप्लीट हो जाता है। आप सबसे पहले खुद मोटिवेट होइए, अपने माइंड को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप दौड़ने के लिए जाए तो सोचिए कि आज मुझे रनिंग नहीं छोड़नी, कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी आप दौड़े आपको लगता है कि मैं 6 चक्कर 7-8 चक्कर करने के बाद मैं थक गया, मेरा मन रुकने का कर रहा है, तो आप रनिंग को स्लो कर दीजिए। और यदि आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ पा रहे हैं तो आप वॉक करके उस रनिंग को कंप्लीट कीजिए, बस छोड़िए मत। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है, खुद को मोटिवेट करना। दूसरा पॉइंट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों देखिए, रनिंग ऐसी हमारी जो कार्य है इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पे हमें उठना होता है, टाइम पे हमें सोना होता है और टाइम पे हमें खाना होता है। क्योंकि हमें पता है वर्कआउट करने से 3-4 घंटे पहले हमें खा लेना चाहिए। उस रनिंग जब हम करने जाए तो 4 घंटे पहले हमें जो भी खाना है खा लेना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना उठने का सुबह एक टाइम फिक्स कीजिए, आप जिस टाइम उठ सकते हो। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो रनिंग करने वाले हैं उन्हें सर्दी वर्दी कुछ नहीं लगती। तब तक आप रजाई में है तब तक आपको सर्दी लगती है, उसके बाद आप रजाई को फेंक दीजिए तो सर्दी आपकी गायब हो जाती है। दूसरा होता है आपका सोने का टाइम। अब थोड़ा मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर कर दीजिए, मतलब थोड़ा उसका यूज कम कीजिए। आप टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए और टाइम पे खाइए। इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नंबर 3 होता है हमारा वार्म अप। जब भी आप एक्सरसाइज रनिंग करने के लिए जाए तो आप सबसे पहले अच्छे से वार्म अप करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। मैंने देखा कुछ लोग गए ग्राउंड, कपड़े उतारे और कपड़े उतारने बाद में वार्म अप करने लगे। तो आपको वार्म अप अच्छे से करना होता है। आपको अपने कपड़े नहीं उतारने, आपको हो सके तो टोपा ओढ़ लीजिए और पूरी बॉडी को आपको कवर रखना है। लोअर भी पहन के रखिए और ट्रैक सूट अच्छे से आप उसको बंद करके। सर्दी में देखो, गर्मी में तो हमारा वार्म अप 3 से 4-5 मिनट में हो जाता है, लेकिन सर्दी में थोड़ा हमारी बॉडी थोड़ा लेट हीट होती है, गर्म होती है। तो उसके लिए आपको 7-8 मिनट आपको स्लो रनिंग, जंपिंग एक्सरसाइज उसमें आपको करना है। तो आपको वार्म अप अच्छे से करना है। वार्म अप हमारी जो रनिंग का है वो आधार होता है। ये आपको जो आपकी रनिंग होती है उसमें तो इम्प्रूवमेंट करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो इंजरी होती है, जो चोटें लगने की संभावना होती है, उनको भी यह कम करते हैं। क्योंकि हमारी मसल सर्दी में कठोर हो जाती है, तो यह उसको गर्म करके स्मूथ करता है, जिससे वह अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। तो दोस्तों आपको हम अच्छे से वार्म अप करना आता है। नंबर 3 आता है हमारा इंडोरेंस।
इंडोरेंस देखो लॉन्ग रनिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इंडोरेंस की होती है। और इंडोरेंस हमें कैसे डेवलप करना है मैंने वीडियो में बता भी रखा है, लेकिन फिर भी आज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जितना भी हो सके आप उतनी लॉन्ग रनिंग कीजिए जब तक आपको लगे कि हाँ यार बिल्कुल अब शरीर से प्राण निकल गए हैं, अब मैं नहीं दौड़ सकता, तब तक आप दौड़िए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है 70% के आसपास जाने के बाद में यह सोचता है कि यार मैं थक गया, लेकिन वो बाकी का जो 25% होता है जो उसको कवर करता है ना, वो ही एक अच्छा धावक होता है। तो उस 25% को आपको मैनेज करना है, थकने के बाद भी आपको दौड़ना है, आपका तभी एक इंडोरेंस अच्छा डेवलप कर पाओगे। लॉन्ग रनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। और आपको इसके लिए मैं बता दिया, कम से कम आप 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा रनिंग स्लो कीजिए, स्लो रनिंग कीजिए जितना भी हो सके, उससे आपका एंडोरेंस डेवलप होगा। कहीं हील हो तो हील पे रनिंग कीजिए। तो एंडोरेंस के बाद आता है हमारा, जब हम नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर 4, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप दौड़ने के लिए जाए तो आपकी जो ये मुट्ठी होती है इसको आपको ऐसे हाफ बंद करना है, पूरी बंद नहीं करना। मैंने देखा लोग ऐसे पूरी बंद कर लेते हैं और दौड़ते हैं, इससे हमारी बॉडी है जो पूरी टाइट हो जाती है। तो आपको अपनी मुट्ठी है ऐसे हाफ बंद करनी है, ये देखिए, और दोनों हाथ की है, और शोल्डर को यहाँ से लॉक कर देना है और कोनी को भी लॉक कर देना है यहाँ से करके। तो आपको हैंड का मूवमेंट, आपका हाथों का जो मूवमेंट होगा ये रहेगा, ये बॉडी हमारी ढीली रहेगी, टाइट नहीं रहने की बिल्कुल भी। बिल्कुल ढीली बॉडी को करने बाद आपको ऐसे चलाने हैं, एक क्रॉस नहीं चलाने आपको हैंड ये, और ज़्यादा आपको वाइड नहीं चलाने हैं, बस आपको यहीं करके लॉन्ग रनिंग में ऐसे ऐसे चलाने हैं। गर्दन आपकी 15 मिनट पर रहेगी, 15 मीटर पर देखिएगी पॉइंट को, ना तो ज़्यादा आपकी गर्दन ऐसे हो और ना ही ज़्यादा नीची हो, आपकी गर्दन का ये यहाँ पे स्टेबल रहेगी, ऐसे चलेगी। इसके बाद आती है बात हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लेग की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पंजे के बल दौड़ना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें एडी के बल दौड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी शॉर्ट रनिंग होती है 100, 200, 400, 800, वे ज़्यादातर हमारी पंजों पर ही दौड़ी जाती है। और जो लॉन्ग रनिंग होती है हमारी, मिड रनिंग होती है, वे हमारी जो पूरा पंजा है एडी ऐसे ऐसे ज़मीन पर पूरी हमारी पड़ती है जाके। तो आपको ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे पंजे पे दौड़ना है। एक नेचुरल प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी का, जैसे भी हमारा पैर पड़ रहा है पड़ने दो, आप उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अक्सर लॉन्ग रनिंग खुद ही हमारी एडी से होती है। आप देख लेना जितने भी लॉन्ग रनर है उनकी एडी ज़मीन पर लगती है। तो आपको कोशिश करनी है अपने पैर को उठाकर आगे की तरफ डालना है और आपकी एडी ज़मीन पर लगती है, यानी कि एडी के थ्रू आपको रनिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है सांसों का। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं भैया हम सांस मुंह से ले या नाक से ले। तो देखिए दोस्तों जो रनिंग होती है उसमें सांस दोनों से ही लिया जाता है, आपके मुंह से भी और आपके नाक से भी। क्योंकि यदि आप, बहुत से कहते हैं कि सांस नाक से लेना चाहिए, भाई नाक से मुंह बंद करके भाग के देखिए, नाक कवर नहीं कर पाएगा। हमें तो पता है, हमने तो 5 साल मेहनत की है। तो इसलिए सांस हमारा दोनों से, मुंह भी खुला होता है और ये हमारा नाक भी। तो आपको जैसे ही दौड़ना है दोनों से सांस लीजिए, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, नेचुरल प्रोसीजर होता है, आपको पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम सांस कहाँ से ले रहे हैं। क्योंकि नाक है यदि लेंगे तो हम हमारी बॉडी कवर नहीं कर पाएंगे, हम जल्दी ही थक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे शूज की। रनिंग शूज हमारी जो रनिंग है उसका भी एक आधार होता है। अच्छा शूज यदि आप पहनोगे तो अच्छा आप दौड़ पाएंगे। क्योंकि अब मैंने देखा बहुत सारे लोग नॉर्मली वैसे शूज पहन रहे हैं जिसमें नीचे, उसमें कुछ नीचे जो हम दौड़ते हैं नीचे उसमें गद्दा भी नहीं है, ज़मीन पे ऐसी ठप दड़ने सी लगता है पैर, थप थप। फिर कहते हैं भैया हमारे पेन हो गया, हमारी मसल खींच गई। उसका कारण यही रहता है कि अच्छा शूज नहीं पहन रहे। लचकदार शूज होना चाहिए जिससे हम दौड़े और जंप ले। लॉन्ग रनिंग में जो शूज नीचे उसका जो बॉटम होता है उसका मोटा होना चाहिए, जो उसका तलवा होता है, और जब हम दौड़े उससे उछाल गद्दा स्प्रिंग की तरह उससे फुदकना चाहिए। ऐसा शूज
मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख लीजिएगा कौन सा शूज़ है, बहुत अच्छा शूज कम पैसों में, और हम कौन सा ले सकते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए। सेगा है, क्लैंजी है, और नाइक की कॉपी है, बहुत सारे शूज़ है, अच्छे रनिंग शूज़ आप लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है, जब हमारा वर्कआउट हो जाए तो हमें नेक्स्ट पॉइंट है, हमें कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो गया तो आप ग्राउंड है, जहाँ भी ट्रैक है, आपको जो भी सुविधाएं मिले उसमें अच्छे से आप कूल डाउन करें, रिलैक्स करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें। योगा आपको डेली करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट आपका जो वर्कआउट हो जाए उसके बाद। उसमें क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है, गहरी सांस अंदर खींचनी है, गहरी इससे दूसरे नाक से छोड़नी है, फिर इससे लेनी है, दाएं से बाएं तरफ छोड़नी है। इसके बाद फिर आपको कपाल भाती करनी है। कपाल भाती के बाद में फिर आपको वो करना है महाअभियोग क्रिया, पूरी सांस अंदर लेनी है, पूरी बार खींचनी है। तो आपको 10 से 15 मिनट आपको योगा डेली करना है। इससे जो आपके लंग्स है उनमें जो सांस, जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होगी और आप जल्दी से थकेंगे नहीं। और लास्ट पॉइंट हमारा जो है आखिरी 10 पॉइंट 10वां नंबर का है, जो है वो हमारा है डाइट प्लान। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डाइट प्लान है वो अच्छा होना चाहिए। डाइट में अब क्या ले सकते हैं दोस्तों, आप डाइट में देखो, जो ज़्यादातर लोग रनिंग करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मध्य वर्गीय परिवार से, मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चना, मूंगफली और बादाम हो तो ठीक है, वरना मूंगफली दाना आता है वाइट वाला, और मूंग की दाल। इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके आप भिगो दीजिए। थोड़ी किशमिश डाल लीजिए इसमें। क्या क्या बताया मैं, चना, मूंगफली, साबुत मूंग की दाल और किशमिश, इनको भिगो दीजिए। और सुबह ही आप जब रनिंग करने जाए तो उनको साथ लेके जाइए, और उधर से जब आए तो उनको खाते खाते आ जाइए। हो सके तो आप एक जूस ले लीजिए। मॉर्निंग का तो आपका ये हो गया। और जब आप रनिंग से पहले जाए, जैसा जो सीजनली फ्रूट्स होता है, जैसे अब एप्पल का सीज़न है, तो आप फ्रेश होके अच्छे से एक सेब खा के आप रनिंग के लिए जाए, या एक केला खा लीजिए। उससे आपकी जो वर्कआउट है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। या एक बोतल में नुआ सा पानी करके सर्दी में थोड़ा इसमें शहद डाल लीजिए। आप जब भी वर्कआउट करें तो एक एक ढक्कन, दो ढक्कन उसको आप पीते रहिए। ये दोस्तों जो टिप्स है ये मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये आपकी रनिंग को बहुत अच्छा कर देंगे। वास्तव में आप इनको फॉलो करके देखिए। और एक ऐसा मैं आपको रनिंग का मूल मंत्र दूंगा जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, वो ऐसा है, यदि आपकी रनिंग अब जो भी टाइम आ रहा है, यदि उसको मैं बता दूं तो आपकी 1 से 2 मिनट आराम से, 2 मिनट आराम से घट जाएगी। लेकिन उसका अभी समय नहीं है बताने का। हर चीज़ का एक समय होता है। जब समय आएगा तो उस जो ब्रह्मास्त्र है, जो फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना प्रयास करता हूँ, कम से कम आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता। आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए करो, जिससे मुझे पता हो कि मोटिवेट मिलता है कि मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।